हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं मंडे के दिन निफ्टी में ट्रेड हम कैसे बनाएं। जो हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में वो हम अपने टेलीग्राम पे हमने पोस्ट किया, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल एक चीज़ देखते हैं। मार्केट ने आज जो हमारे रेजिस्टेंस का लेवल था, जो हम कई दिनों से बोलते आ रहे थे पिन पॉइंट 259 का, मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे आके ओपनिंग दी एंड अच्छा खासा धीरे धीरे स्लो ला के लास्ट में डाउनफॉल दिया। ये जो डाउनफॉल दिया मार्केट ने, इस मार्केट ने थोड़ी सी गड़बड़ी की, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेलर को ट्रैप करना था कि सबको दिखता है ना नॉर्मली कि यहाँ ये फ्लैग बन रहा है, चलो कॉल लेते, और यहाँ सबको कॉल दिला के मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे गिरा है। अब दो चीज़ है समझने वाली कि या तो ये जो ट्रैप आया, क्योंकि जनरली जब सब रिटेलर कॉल देखते तो ये उन सबको निकालने के लिए था, या फिर जो ये कल का जो शॉर्ट कवरिंग मूव था, जो कि मतलब इसको ये प्रूव करना था कि हाँ ये या तो असली में बाइंग थी या शॉर्ट कवरिंग थी। तो इन दोनों के बीच का ही कन्फ्यूजन है। तो अगर मार्केट आज ये ना करके और ये नीचे पे भले ही इनको जिसने बुल्स की पोजीशन की ले रखी थी उनको निकाल के यहाँ पर वापस अगर कहीं ना कहीं ये 200 या 180 के ऊपर क्लोज करता ना, तो मैं फिर भी बुलिश मानता। बट अगर हम डेली चार्ट को नोटिस करें, यहाँ पे जो हमने कई दिन से रेजिस्टेंस के लेवल निकाले थे, ये जो दोनों कैंडल हाई और दोनों कैंडल लो, ये वाला और ये डोजी, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर इसको ट्रैप करना भी था तो कम से कम इसको 180 200 के ऊपर आके वापस एक क्लोज कर देता तो बुलिश हो जाता। बट इसने ये थोड़ा सा, मैं इसमें 70% जो मुझे यहाँ शो हो रहा है कि ये कल का मूव टिपिकल शॉर्ट कवरिंग मूव था, एंड वो जस्ट क्योंकि यहाँ से मार्केट में जो कॉल राइटिंग करते हुए आए थे, कहीं ना कहीं तो उनको अपनी पोजीशन बुक करनी है, इसलिए जब उन्होंने कॉल की सेल की पोजीशन थी, जब बाई में कन्वर्ट की तो वो शॉर्ट कवर किए गए। तो सब वही चीज़ थी और आज वो प्रूव हो गई। अगर वो एक्चुअल असली बाइंग होती तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को 18 200 के ऊपर 180 200 के आसपास कहीं क्लोज करती। तो मैं यहाँ पे 70% बेरिश ही हूँ, एंड मैं मंथली डिस्कशन में भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैं क्यों ज़्यादा बेरिश हूँ उस मार्केट में अभी लेके, उसके कई सारे पहलू हैं, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसमें बेरिश ट्रेड ही देखेंगे। अब देखिए जो हमारा पैटर्न है कि हम पहले सपोर्ट से रेजिस्टेंस निकालते हैं, देन उस पर आइडिया करते हैं कि कैसे प्ले किया जाए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत सिंपल है, मुझे जो लग रहा है चार्ट देखकर, अगर मार्केट ये बुल्स को निकालने के लिए आया था, मतलब वीक रिटेलर्स को अगर निकालने के लिए आया था, तो अब मार्केट के पास एक ही ऑप्शन है बुलिश होने का, जस्ट सिंगल एक ऑप्शन। मार्केट को किसी भी हालत में अगर बुलिश होना तो इन कैंडल के ऊपर ओपन होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 18400 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा, वरना मार्केट किसी भी एंगल से बुलिश नहीं है। हालांकि हम तो यहीं से कह रहे हैं कि बुलिश नहीं है, बट ये मार्केट के पास एक मौका था आज, लेकिन अगर मार्केट नहीं किया है तो फिर ये खेला ख़त्म है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर गैप अप ओपन नहीं हुई तो हम हर कंडीशन में पुट ही खोजेंगे, कॉल हम नहीं देखेंगे। सिंपल क्लियर कट, ठीक है। तो अब आते हैं एक बार मैं आपको आर्ली चार्ट पे भी लेके जाता हूँ। इसमें हम बताएं कल हमारे रेजिस्टेंस क्या होंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये वाला पॉइंट जो मैंने कल भी दिखाया था इस जगह पे, एंड जो हमने 180 का जो इस इधर से जो ये जो डोजी का जो हाई निकल रहा है, ये वाला पॉइंट जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे कहीं। तो अगर मार्केट मान लीजिए बाई चांस अगर फ्लैट खुलती है, और फ्लैट अगर वैसे लग तो मुश्किल ही रहा है फ्लैट खुलेगी, लेकिन जस्ट इन केस फ्लैट खुल जाए और फ्लैट खुल के हमके कहीं ना कहीं ये 160 के आसपास कम से कम एक बाउंस दे दे, तो श्योर शॉट मैं आपको 5 मिनट पे बताता हूँ, यहाँ और ज़्यादा क्लियर हमको पता चलेगी वहाँ पे एसएल क्या लगाने हैं। तो हमको अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं भी मिल जाए फ्लैट खुल के ऊपर, ये गैप अप भी यहाँ पे कहीं मिल जाए, तो हम पक्का ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींचकर और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसे लगा के पुट में बैठे रहेंगे। एंड मैं सबको कहूँगा पुट से निकलना ही नहीं है। अगर ये एसएल कट गया तो ठीक है, नहीं तो पुट से नहीं निकलेंगे, और कम से कम तो यहाँ 7970 तक के टारगेट हैं ही। लेकिन अगर जो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं करेगा, चांसेस कम है कि सीधा यूँ गिर जाए, वो ऐसे 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 करके गिरेगा, ठीक है। तो जिसमें पेशेंस है, स्पेसिफिकली जो कॉल राइटर्स हैं, वो पक्का ना निकलें। बाकी जो ऑप्शन बायर्स है तो एक बार को चलिए वो 18,000 और 7970 के आसपास तब बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, जस्ट 30 पॉइंट का एसएल पड़ेगा, एंड टारगेट करीबन यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट तक आ सकते हैं ईजिली। ये होगी कंडीशन फ्लैट और गैप अप में। अगर मान लीजिए गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो जाए, जो मैंने जस्ट अभी बनाई थी, अगर इसके ऊपर भी गैप अप ओपन हो जाए तो हम यहाँ कॉल नहीं लेंगे।
एक दिन मार्केट को ऊपर चले जाने दीजिए, क्योंकि अगर ये सच में बुलिश है तो इसको आज इस तरह से यहाँ क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस एंटर कर गई तो हम फिर से कॉल ले लेंगे और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर का फिर से एसएल लगा लेंगे, क्लियर कट। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए जस्ट इन केस, और वो गैप अप कहीं ना कहीं 390 के नीचे हुआ, हम 18,410 का ऐसे लगा कर अब पूरे हफ्ते बैठे रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। 410 420 का ऐसे लगा के और पूरे हफ्ते नहीं निकलेंगे, कम से कम इसको कम से कम 17,900 17,800 तक लेकर आएंगे जब तक यहाँ ना पहुँच जाए। और ये पॉसिबल है कि एक ही दिन में आ जाएगा अगर वहाँ खुल गया गलती से। तो अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, अब यहाँ पे है थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि अगर मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुल गई तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बॉटम खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, जो जनरल रिटेलर करते हैं कि कहीं से हमको 79-70 पे पुराने सपोर्ट दिखे थे तो हम यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हम बेरिश हैं तो हमें किसी अप मूवमेंट का वेट करना होता है ताकि वहाँ पुट ले सके, ना कि कॉल लेनी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अपनी साइकोलॉजी में इसको इम्प्रूव कीजिए। तो कभी भी अगर हमको मान लीजिए गैप डाउन बड़ा होगा, मान लीजिए 18,040 पे हो गया, 18,000 पे हो गया या कहीं भी हो गया, तो जब कोई अप मूवमेंट वापस हमको कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, या तो आप ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा इस तरीके से, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको कहीं भी अगर एक बार वापस ही अप मूवमेंट गलती से दे दे तो वापस हम 18,130 का ऐसे लगा के देन अगेन पुट में बैठे रहेंगे। और तब हमारा टारगेट तो श्योर 79-70 के नहीं, फिर तो और नीचे हो जाएंगे, 7900 और 17,880 के पास भी हो सकते हैं। ये होगा गैप डाउन का केस। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के तुरंत नीचे चली गई तो फिर तो हमको ट्रेड को अवॉइड ही करना पड़ेगा। एंड फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कॉल हम नहीं खोजेंगे, बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ना है। ठीक है, एक केस छूट गया बस कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के और सीधा नीचे आने लग जाए तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है और ये जो लो ब्रेक करेगी, हम इसके लो ब्रेक करते ही पुट ले लेंगे। 18,095 का हमारा एसएल होगा एंड टारगेट हमारे सेम कम से कम 79-70, इवन उससे नीचे 7900 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि गैप अप खुल के आएगी तब तो चांसेस है कि 79-70 तक का टारगेट हो। लेकिन अगर फ्लैट खुल के तोड़ती है तो ये 79-70 से नीचे तक के टारगेट आएंगे, 7900 तक के टारगेट आराम से मैं हमको मिल जाएंगे। मैंने सारे पॉसिबल सिनेरियो डिस्कस कर लिए। आप मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अच्छी एनालिसिस पोस्ट करता हूँ ताकि सब लर्निंग अच्छे से कर सकें। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।